नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम आपको ले चलेंगे अपराध की उन अंधेरी गलियों में जहां सच आज भी धुंध में लिपटा हुआ है। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गईं। ये वो मामले हैं जहां पुलिस की हर कोशिश, हर सुराग, हर गवाह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया। क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे कई अपराध हुए हैं जिनका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने की हर कोशिश नाकाम रही है। बात है 1960 के दशक के अंत की, जब उत्तरी कैलिफोर्निया की शांत वादियां एक अनजान खौफ से कांप उठी थी। एक ऐसा कातिल जो सरेआम कत्ल करता लेकिन अपनी पहचान हमेशा अंधेरे में रखता। वो खुद को ज़ोडिएक कहता था। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चुनौती थी जो वो सीधे पुलिस और मीडिया को दे रहा था। जिसे सुलझाने की चुनौती वो पूरी दुनिया को देता था। पुलिस की टीमें दिन रात एक कर देती, लेकिन ज़ोडिएक हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता। उसके भेजे हुए सांकेतिक पत्र, साइफर, देश के सबसे तेज दिमागों के लिए सिरदर्द बन गए। एक साइफर तो सुलझा लिया गया, लेकिन उसमें भी उसकी पहचान का कोई सुराग नहीं था सिवाय उसके घमंड और क्रूरता के। ज़ोडिएक के असली चेहरे की पहेली आज भी हल नहीं हुई। अब हम चलते हैं समय में और पीछे 19वीं सदी के लंदन की धुंध भरी अंधेरी गलियों में। साल था 1888 और व्हाइट चैपल का इलाका एक ऐसे खौफ के साए में जी रहा था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। जैक द रिपर। यह कोई आम कातिल नहीं था बल्कि एक ऐसा वहशी दरिंदा था जो रात के अंधेरे में अपनी शिकार की तलाश में निकलता था। उसके निशाने पर होती थी गरीब और बेसहारा महिलाएं। वो उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता और फिर इतनी बेरहमी से उनकी जान ले लेता। लोगों की आंखें फटी रह जाती। लोगों को यकीन हो गया था कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पूरी तरह से हैरान थी। उसने खत भी लिखे और एक खत के साथ उसने इंसानी किडनी का टुकड़ा भी भेजा। फ्रॉम हिल ने पूरे लंदन में सनसनी फैला दी थी। दर्जनों संदिग्ध, डॉक्टर, कसाई, यहां तक कि शाही परिवार तक। लेकिन जैक द रिपर का नकाब कभी नहीं उतरा। एक सदी से अधिक तक रहस्य बना रहा। साल 2007, पुर्तगाल का खूबसूरत इलाका प्राया डा लूज। ब्रिटेन से मैककेन परिवार छुट्टियां मनाने आया था। केट और गैरी मैककेन। 3 मई की रात उनकी 3 साल की बेटी मेडेलिन कमरे से गायब हो गई। जब रात करीब 10 बजे केट मैककेन ने कमरे में देखा तो बिस्तर खाली था और खिड़की खुली थी। खबर फैलते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इतिहास की सबसे बड़ी गुमशुदगी की तलाश शुरू हुई। पोस्टर छापे गए, इनाम घोषित हुए और दुनिया भर से लोग मदद के लिए आए, लेकिन मेडेलिन का कोई सुराग नहीं मिला। शक की सुई कई लोगों पर घूमी, यहां तक कि माता पिता पर भी। मीडिया ट्रायल ने मैककेन परिवार को और टूट दिया। हर थ्योरी एक नई उम्मीद जगाती और फिर उसे तोड़ देती। आज भी यह मामला अनसुलझा है। वो मासूम चेहरा आज भी सवाल पूछता है। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजल्स के एक पार्क में एक महिला की लाश मिली। शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया। यह थी एलिजाबेथ शॉर्ट, द ब्लैक डाहलिया। हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई थी। मीडिया ने उसे द ब्लैक डाहलिया कहा। नाम अमर हो गया। यह जांच LAPD को घुटनों पर ला दिया। 60 से ज्यादा लोगों ने झूठा दावा किया, शायद शोहरत के लिए। कातिल ने मीडिया को कुछ सामान भी भेजे, चुनौती जैसा। हर सुराग जांच को नई दिशा देता, पर अंत में बंद गली निकलता। कई दशकों तक केस खुला रहा, किताबें और फिल्में बनी। किसी ने डॉक्टर पर, किसी ने नाराज आशिक पर शक किया, पर कोई पुख्ता नहीं। ब्लैक डाहलिया का मामला हॉलीवुड का काला धब्बा बना। सच आज भी अनसुलझा। 29 नवंबर 1970, नॉर्वे की इस्डालेन घाटी। हाइकिंग कर रहे लोगों को जलने की गंध मिली। चट्टानों के बीच आधी जली हुई लाश। कपड़ों से लेबल काटे गए और सामान से पहचान के निशान मिटा दिए गए थे। पास के रेलवे स्टेशन के लॉकर से सूटकेस मिले, विग, चश्मा, नक्शा, कई मुद्राएं। एक डायरी में कोड थे। कोड टूटा तो यूरोप का नक्शा और ठहराव मिले। वह कई नामों से चेक इन करती, बेल्जियन, फ्रेंच, जर्मन। क्या वह जासूस थी, किसी मिशन पर, या अपराध सिंडिकेट की शिकार? सालों की जांच के बावजूद पहचान और मृत्यु कारण का पता नहीं चला। वह कई पहचानों के साथ जी और बिना पहचान के मर गई। 1 दिसंबर 1948, सोमर्टन बीच पर एक सूट में पड़ा आदमी मिला। कपड़ों से टैग हटे, जेब में केवल टिकट, कंघी और सिगरेट, और कोई पहचान नहीं।
ट्राउजर की गुप्त जेब से मिला एक कागज का टुकड़ा, तमाम शुद्ध। किसी ने किताब लौटाई, आखिरी पन्ना फटा हुआ और कोड और नंबर मिले। नंबर एक नर्स का निकला। फिर अल्फ्रेड बॉक्साल सामने आया, पर वह जिंदा था। सोमरटन बीच का आदमी कौन था, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 31 मार्च 1922 हिंटरकाइफेक का एक छोटा फार्म हाउस। ग्रूबर परिवार, एंड्रियास, उसकी पत्नी, विधवा बेटी विक्टोरिया और नौकरानी मारिया। गांव में उनके बारे में तरह तरह की बातें होती थीं। एंड्रियास ने कहा कि जंगल से अजीब पैर के निशान आते थे पर वापस नहीं जाते। उसे अटारी से अजीब आवाजें भी सुनाई देती थीं। फिर एक शाम परिवार का हर सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जब पड़ोसी ने जांच की तो बाड़े में एंड्रियास और परिवार के शव मिले। नौकरानी मारिया और छोटा पोता जोसेफ भी मरे मिले। हत्या कुदाल जैसे भारी हथियार से की गई थी, अत्यंत क्रूर। ऐसा लग रहा था कि कातिल कुछ दिनों तक उसी घर में रहा, खाना बनाया, जानवरों को खिलाया, लेकिन कुछ भी चुराया नहीं गया। तो मकसद क्या था, किसने और क्यों किया? गांव के लोगों से पूछताछ के बावजूद मामला अनसुलझा रहा। तो ये थी अपराध की दुनिया की वो कहानियां जिनका आखिरी पन्ना आज तक लिखा नहीं जा सका। जोडियक की पहेलियां, हिंटरकाइफेक का खूनी साया। हर कहानी ने अनगिनत सवाल छोड़े। हर नई तकनीक के साथ उम्मीद जागती है, डीएनए, फॉरेंसिक उन्नति। हर नए सबूत के साथ एक नई उम्मीद पैदा होती है और हर बार उम्मीद एक और सवाल पर खत्म हो सकती है। पीड़ित और उनके परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। ये मामले फाइलों में ठंडे हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में जिंदा है। कभी कभी सच्चाई जानने में दशकों लग जाते हैं। इसीलिए हम सभी को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। यदि कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। एक समाज के रूप में हम सब मिलकर अपराध के खिलाफ खड़े रह सकते हैं। क्या कभी इनका सच सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, अपराध कभी सोता नहीं है। सावधान और सतर्क रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।